हाँ जी भाई, तो ये इसके बारे में तो आप जानते होंगे ये क्या है। यस, वेरी गुड, ये है टेस्टर। क्या करते हैं इससे? इससे हम देखते हैं कि हमारे सॉकेट में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, ये मैंने इसमें टेस्टर लगाया, तो आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें करंट आ रहा है। और यहाँ पे देखा तो करंट नहीं आ रहा है। इसमें देखेंगे तो करंट आ रहा है, और इसमें देखेंगे तो करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए इसमें करंट आ रहा है। इसका मतलब एक होल में करंट आ रहा है और एक होल में करंट नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि एक होल में तो करंट आ रहा है और दूसरे होल में करंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या सॉकेट खराब है? नहीं, सॉकेट खराब नहीं है। तो इसको समझने से पहले ऐसा क्यों है कि एक होल में करंट आ रहा है और एक होल में करंट नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? इसको समझने से पहले हम ये एक चीज़ समझते हैं कि हमारे घर में जितने भी अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, जैसे कि फ़ैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया, टीवी हो गई, कूलर हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये तभी काम करते हैं जब इनमें से कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होता है। कंटिन्यूअसली, जैसे कि समझिए बात को। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक है, इसके दो टर्मिनल समझ लीजिए। अब यहाँ से अपन ने इसको क्या किया, चलिए सॉकेट बनाते हैं। ये सॉकेट हो गया, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ये हमारा सॉकेट हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक तार लिया, इसमें लगा दिया। हमने देखा था ये राइट वाले में करंट आ रहा था, ठीक है ना, और दूसरे वाले में तार ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। तो देखिए, अब ये बल्ब तभी ग्लो करेगा जब इसमें से कंटिन्यूअसली एक तरफ से करंट आए और दूसरी तरफ से चला जाए, कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे, ठीक है। अब कोई चीज़ फ्लो कब करती है, एक बात बताओ। नदी जो है, नदी बह रही है, मान लीजिए इधर से इधर बह रही है, ठीक है। तो नदी की डायरेक्शन, नदी में जो पानी बहता है उसकी डायरेक्शन कुछ भी होती है क्या? नहीं ना, एक ही डायरेक्शन होती है खाली। ऐसा थोड़ी ना है कि अभी नदी का पानी का मन है कि आज अभी इधर से इधर फ्लो करते हैं, आधे घंटे बाद मन कर रहा है कि चलो इधर फ्लो कर लेते हैं। ऐसा है क्या? नहीं ना, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। और एक ही डायरेक्शन में फ्लो क्यों करती है? क्योंकि जिस तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस तरफ हाई अमाउंट होता है उधर से लो अमाउंट की तरफ या लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है पानी या कुछ भी चीज़, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है ना। अब ये तभी काम करेगा जब इसमें कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने ये बटन दबाया और ये करंट गया, बंद कर दो अब ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होते रहना चाहिए। अब ये करंट कब कंटिन्यूअसली कब फ्लो होगा? अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि इसमें करंट आ रहा है, ठीक है ना, इस वाले में करंट आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। अगर दोनों में ही करंट आ गया तो इसमें फ्लो कैसे होगा? इधर से भी करंट आ जाएगा, इधर से भी करंट आ जाएगा। ये लो, इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, तो फ्लो कैसे होगा? ये तो रुक जाएगा बीच में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? फ्लो करना है। तो फ्लो कब होगा? जब एक तरफ करंट हो और एक तरफ ना हो, ठीक है। एक तरफ हाई अमाउंट हो, दूसरी तरफ लो अमाउंट हो, या बिल्कुल भी ना हो। अगर लो अमाउंट है तो और करंट कम फ्लो होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है तब तो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए एक होल में करंट आता है और दूसरे में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से करंट आना होता है और दूसरी तरफ जाना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करंट को कंटिन्यूअसली फ्लो करना होता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से करंट जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से जाता है, और तभी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करता है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि भाई करंट एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से जाता है, इसीलिए एक होल में करंट आता है दूसरे होल में करंट नहीं आता है। ये बात समझ में आ गई। अब एक बार बताओ, क्या हमेशा हम यही बोलते रहेंगे कि ये वो कौन सा होल है जिसमें करंट आ रहा है, ये वो होल है जिसमें करंट आ रहा है, ये वो होल है जिसमें करंट आ रहा है, ऐसे बोलते रहेंगे क्या? नहीं। तो इससे अच्छा है ना हम इसमें एक नाम दे दें। तो जिसमें करंट आता है उसको बोल देते हैं हम फेज, एक नाम दे दिया हमने इसको, फेज, ठीक है।
और जिसमें करंट नहीं आता है उसको नाम दे दिया हमने न्यूट्रल। आपने नाम सुने ही होंगे, ये आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आया होगा तो फेज आ रहा है नहीं आ रहा है, न्यूट्रल है, ये तार न्यूट्रल का है ना, ऐसे बोलते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ये नाम दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी मैं या आप कहीं भी ये वर्ड सुने फेज का वायर है, फेज का तार है, फेज का टर्मिनल है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये वो टर्मिनल है, ये वो वायर है जिसमें से करंट आ रहा है। और न्यूट्रल का मतलब क्या? न्यूट्रल का मतलब वो है कि जिसमें से करंट नहीं आता है, जिसमें से वापस जाता है। समझ रहे हो बात को? जैसे कि मान लो कि आपके पास दो तार दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिशियन कह रहा है कि ये फेज है और ये न्यूट्रल है। तो आप क्या समझोगे? आप समझ जाओगे कि ये वो वायर है जिसमें से करंट आ रहा है और ये वो है जिसमें करंट नहीं आता, इसमें से वापस जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो फेज और न्यूट्रल समझ में आ गया। अब दिक्कत आती है, ये क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला होल, देखिए इस वाले होल, दोनों होल से भी काम कर लेते हैं अपन सेम टू सेम। यहाँ से ना हटा कर अगर यहाँ नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा दो भाई, है ना, सेम काम है दोनों का। लेकिन इस होल का क्या काम है? इस होल का देखो, समझो बात को। हमारे घर में कई सारे अप्लाइंसेस ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है ना, गीज़र हो गया, ठीक है। ये ऐसे अप्लाइंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या खाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये कूलर है, ठीक है। अब इसमें से ये दो वायर आ रहे हैं, ठीक है, हमने दो तार लगा दिए, बात समझ में आ गई। अगर आप सिर्फ दो ही तार लगाते हो ये, ठीक है, तो क्या होगा? तब चलेगा तो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वायर्स गल जाते हैं, थोड़े थोड़े से कट लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो इसकी बॉडी से टच हो जाते हैं। बॉडी के टच होते ही पूरे कूलर में क्या आ जाता है? करंट आ जाता है, जिससे अगर हमने हाथ लगाया गलती से, लगता ही हम ऑन करेंगे वगैरह, जाते हैं आते करते हैं, कोई टच ना हो जाए तो करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, और अच्छा खासा शॉक लगेगा, बहुत बढ़िया वाला, ठीक है ना। तो वो शॉक ना लगे इसलिए क्या करते हैं हम? देखो ये जो होल होता है ना, देखो हमारा जो घर होता है, ठीक है, हमारा जो घर होता है, जब ये घर बनता है तो क्या करते हैं, ये देखिए इस घर का कनेक्शन ना जमीन में बहुत बड़ा होल करके, गड्ढा करके, उसमें एक मोटा सा वायर लगा देते हैं, ठीक है। ये जो साइन है किसका साइन है? इसका अर्थ है मतलब अर्थिंग कर दिया हमने, मतलब जमीन में बहुत मोटा सा तार लेकर के जमीन में गाड़ दिया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको गाड़ दिया, ठीक है। चलिए 4-5 फीट का या 3 फीट का 4 फीट का होल करके उसमें गाड़ देते हैं, ठीक है। और ये कनेक्शन कर दिया हमने, ठीक है, अर्थ हमारे घर का, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे ये जो होल है इसका भी कनेक्शन किससे होता है? इसी वायर से होता है, ठीक है, इसी वायर से। या यूँ समझ लो कि घर के किसी भी चीज़ से किसी कनेक्टेड होता है ये, ठीक है ना। यूँ समझ लो कि ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है कि जो तीसरा वायर होता है, ये तीसरा वायर होता है इसकी बॉडी से टच, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही इसमें करंट लीक होगा कूलर के अंदर या किसी भी अप्लायंस में, तो वो क्या होगा, वो करंट जो है, जितने भी चार्जेस हैं, वो जितना भी करंट है वो इसके थ्रू होकर के ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी बॉडी पर टिकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। जब इस पर बॉडी पर टिकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, तो इस पर करंट रहेगा नहीं, करंट रहेगा नहीं तो शॉक लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस वायर का, अब इसको भी क्या नाम, इसको भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। ऐसे तो बोलेंगे नहीं अरे वो जमीन वाला तार, जमीन वाला तार, जमीन वाला तार, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी नाम दे दिया हमने, क्या? इसको हम नाम देते हैं अर्थिंग, अर्थिंग वायर। आपने सुना ही होगा कि कभी कभी कि अर्थिंग आ रहा है, अर्थिंग आ रहा है, ठीक है ना। वो अर्थिंग यही है, ठीक है। कि अर्थ इसमें, जैसे कि मान लो थोड़ा इसमें टच किया अपन ने, मान लो कि ऐसे मैंने लगाया, करंट आ रहा है, कूलर में करंट आ रहा है, यानी कि अर्थिंग आ रहा है, ठीक है। यानी कि वो जो अर्थ वाला करंट जिसमें जाना चाहिए था उसमें नहीं जा रहा है, वो यहीं जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा तब होता है जब ये वाला कनेक्शन किसी घर में ये वाला कनेक्शन नहीं होता है, तब इसको लगाने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें वायर लगाने से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसका कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तब
चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, तब आप चेक करोगे तो क्या बोलोगे, अर्थिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमने 3 तार देख लिए, एक का नाम है अर्थिंग, फेज और न्यूट्रल। अब इनको पहचान, भाई सभी अगर सेम कलर के बना दें, सभी ब्लैक कलर के बना दें मान लीजिए, तो कैसे पहचानेंगे। इसीलिए पहचानने के लिए हमने क्या किया, इनको अलग अलग कलर का बना दिया। तो जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिशियन आया, सॉकेट खोला उसने, तो अलग अलग कलर के तार होते हैं, तो उसको पता है कि रेड वाला क्या है, जो रेड कलर का तार है वो फेज का है। ठीक है, जो रेड कलर का है वो फेज है, जो ब्लैक कलर का है वो न्यूट्रल है, और जो ग्रीन कलर का है जो लाइफ बचाता है, इसीलिए इसको ग्रीन कलर का बनाया है। ठीक है, लाइफ बचा रहा है ना, टच कर लेंगे तो करंट लग जाएगा, नहीं करेंगे तो मतलब इसको लगा देंगे तो करंट नहीं लगेगा, तो इसलिए ग्रीन कलर है। ठीक है, तो अब आपने कभी सॉकेट खोला, ठीक है, या इलेक्ट्रिशियन ने कभी सॉकेट खोला, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है वो खोला आपने, और तो उसमें अलग अलग कलर के तार होंगे। तो जो रेड कलर का तार है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वो फेज है, और जो ब्लैक कलर का है वो न्यूट्रल है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर का है वो अर्थिंग है। समझ में आ गई बात।